Hello student, McKeworks welcomes all of you in our channel and in lecture number 6 of topic name one dimensional motion। जो पिछला लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को लास्ट जहां छोड़ा था वो था वेलोसिटी एंड स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही मैं बता रहा था। तो ये लेक्चर वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होता, सिंपली वेलोसिटी लिखें, ठीक, या स्पीड लिखें। तो जब सिंपली लिखा जाएगा इसका मतलब है कि वेलोसिटी और स्पीड किसी समय पर या किसी पोजीशन पर, ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, तो ऐसे वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने आपको डिफाइन किया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अगर ये ऑब्जर्वर हो और इस ऑब्जर्वर के लिए एक पार्टिकल का पोजीशन P हो, P से चलते चलते कहां पहुंचे, Q पे, तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो ये जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, वेक्टर में पढ़ा है, तो V एवरेज बराबर डेल्टा R बाई डेल्टा टी। फॉर 1D मोशन, फॉर 1D मैंने बता दिया पहले ही आप लोगों को। तो फॉर 1D मोशन V को क्या लिखा जा सकता है, तो 1D के लिए वेक्टर की जरूरत होती नहीं है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर 2D मोशन हो तो 2D मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 2 एक्सिस में चाहिए, तो वेलोसिटी भी 2 एक्सिस में, तब एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, और डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी के कैप। यहाँ चाहे तो वेक्टर हटा सकते हैं, आई कैप लिख सकते हैं, ठीक। 2D हो तो 2 एक्सिस में, 3D हो क्या हो, 3D हो तो 3D में एवरेज वेलोसिटी कितना, 3D में एवरेज वेलोसिटी 3 कंपोनेंट, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, और डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी के कैप। अभी हमें 1D ही पढ़ना है, लेकिन आगे चल के ये भी पढ़ना होगा, तो ये यहीं पे डिफाइन हो जाएगा। 2D में 2 कंपोनेंट के साथ, 1D में सिंगल कंपोनेंट के साथ, ये एवरेज वेलोसिटी होता है। तो इसे में कहा जाता है कि F लिमिट, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ा था, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर समय अंतराल बहुत छोटा हो, तो इसी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, इसी वेलोसिटी को dr बाई dt लिखेंगे। तो ये वेलोसिटी होगा किसी समय पर, वेलोसिटी किसी समय पर, dr बाई dt या ds बाई dt लिखा जाता है। 1D मोशन के लिए अक्सर, 1D मोशन के लिए, तो 1D मोशन के लिए v बराबर dx बाई dt, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आई है। और सिमिलरली 2D होगा तो dx बाई dt dy बाई dt, तो ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था
कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to time, first derivatives of position vector with respect to time is known as velocity, instantaneous velocity। तो ये होता है आपका instantaneous velocity। तो ये जो लेक्चर है, फिर मैं वो जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को थोड़ा सा बैक करके मैं चलना प्रारंभ किया हूं। तो इसको क्या करिए, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब स्पीड क्या होता है, तो स्पीड किसी समय पे क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड इज है क्या, तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड, स्पीड है क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाता है, वेलोसिटी का मॉडुलस ही स्पीड कहलाता है। अब ये बात एकदम प्रूव करता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है, किंतु परंतु लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर नहीं होता है। तो बिल्कुल इस बात पे दोनों सेंटेंस को ध्यान से सुन लीजिएगा। एवरेज स्पीड जो होता है ऑलवेज बी ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, बट स्पीड हमेशा इक्वल होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। ये स्टेटमेंट जो है बड़े ध्यान से, अगर हम इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड हमेशा ज्यादा होगा एवरेज से, हमेशा ज्यादा होगा एवरेज से यदि इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी समय पे कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड की वैल्यू वही होगी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। बहुत ध्यान से समझिए। अगर एक ऐसा पाथ है, इस पाथ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो किसी समय ए पे था, समय बढ़ते बढ़ते t प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी थोड़ा सा लार्ज चेंज होता हुआ तो b पे पहुंचा। तो t से t प्लस डेल्टा t के बीच में डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस AB लेंथ, AB जो सर्कुलर लेंथ है वो डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन AB। कौन ज्यादा है, ये टेढ़ा लाइन AB ज्यादा है या सीधा लाइन, तो जो कर्व लाइन है वो ज्यादा है। इसका मतलब कि लेंथ जो है ऑफ AB पाथ ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्ट्रेट लाइन AB से। AB पाथ का लेंथ ज्यादा है स्ट्रेट लाइन AB से, जिसका मतलब कि इतना डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ज्यादा होगा इससे। इसका मतलब ये है स्पीड, तो डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा किससे, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। अब अगर यही कहा जाए कि यदि टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो अगर टाइम बहुत छोटा होता तो पॉइंट ए और बी लगभग क्लोज होते हैं। अगर ये समय t होता और ये समय t प्लस dt,
होता। तो बहुत पास होते हैं, तो बहुत पास होते हैं, तो ये टेढ़ा लाइन और ये सीधा लाइन, ठीक। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन A and B are very close to each other, very, इस पाथ पे A और B दोनों बहुत पास में होते हैं। तो अगर बहुत पास में होते तो ये स्ट्रेट लाइन और इस टेढ़े लाइन में हम फर्क नहीं पैदा कर पाते हैं। तो वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन उस समय पे जो डिस्टेंस आएगा और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा लगभग बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर होगा। तो इस सेक्शन के लिए फॉर दैट डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही स्पीड को, ऐसे ही वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप बाइक चला रहे हैं, बाइक की वेलोसिटी जो लिखा रहता है वो स्पीडोमीटर होता है। तो अगर उस स्पीडोमीटर में आपको दिखा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब आपका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है उस समय पे। और उसकी जब दिशा सहित निकाल देंगे कि इसका डायरेक्शन है ये पूरब की तरफ, तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। अब बिना डायरेक्शन के लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे क्लियर कट कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर बताते हैं कि क्या करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पोजीशन x इज रिलेटेड टू टाइम x बराबर 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6 मीटर, फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस मतलब वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। लेकिन पार्टिकल इज इन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो ध्यान रखिएगा कर्व पाथ जब तक ना हो टू डायमेंशनल नहीं, कौन सा? वन डायमेंशनल। और उसका पोजीशन टाइम का फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट दिया गया है। हमें वेलोसिटी निकालना है किसी समय पे, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। वेलोसिटी किसी समय पे क्या होता है? तो dx बाई dt, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो d बाई डी टी, एक्स कितना है? तो 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6, तो 5 d बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी टी टी प्लस डी बाई डी टी 6, 5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t का डिफरेंशिएशन 1 और 6 का डिफरेंशिएशन 0। आगे बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन आप लोग जो पढ़े थे उसका क्या यूज है ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक, इसलिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था वहां पर। तो अब 5 टू जा 10t माइनस 2। अब ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन, इतना मीटर प्रति सेकंड। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब हमें निकालना था वेलोसिटी कब? जब समय की वैल्यू 4 हो। तो इस वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 4 रख देंगे, PUT करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट t इक्वल टू 4। ठीक, ऐसा करें तो v बराबर क्या आ जाएगा? तो
10 इंटू 4 माइनस 2 38 मीटर पर सेकेंड। यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको इस तरीके से डील करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको भी क्या करिए, इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या समझते हैं, तो एक वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with respect to time, changes with respect to time, with respect to time, then rate of change, then rate of change in velocity, velocity जिस रेट से चेंज होगा, rate of change in velocity is known as acceleration। ठीक, तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर एक वेलोसिटी के दो वैल्यूज हो, इनिशियल और फाइनल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, अर्थात डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर से डेल्टा टी मतलब इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जब भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लिखा जाता है कोई रेट, तो वो एवरेज वैल्यू देता है। कोई भी रेट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाएगा वो एवरेज वैल्यू देगा, और किसी समय पे निकाला जाएगा वो इंस्टेंटेनियस देगा। तो एवरेज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। आगे बात समझ में। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो वो है ये कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी चेंज होगा इफ, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी स्टार्टिंग में मान लें कि 10 मीटर पर सेकेंड था, कुछ देर बाद ये वेलोसिटी बढ़ के इसी दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए, इसका मतलब कि वेलोसिटी फाइनली चेंज हो गया। क्या चेंज आया, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। इसलिए मैंने वेक्टर, ध्यान रखिएगा अब सारे चीज आ रही हैं, वेक्टर भी और मैथमेटिकल टूल्स भी। वेक्टर में मैंने सिखाया था कि वेक्टर बदल रहा है या वेक्टर चेंज हो गया, तो वेक्टर तीन तरीके से चेंज हो सकता है। यदि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, कुछ देर बाद इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन डायरेक्शन अलग हो, तब भी वेलोसिटी चेंज हो गया। तो वेलोसिटी तब भी चेंज होगा जब डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी तब भी चेंज होगा जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और वेलोसिटी तब भी चेंज होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। इनिशियली में 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनली 20 मीटर पर सेकेंड हो, तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 20। तो थर्ड केस में क्या है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है, डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। तो ध्यान रखना है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसके कितने अर्थ निकलते हैं, तीन तरीके हैं। मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा,
या डायरेक्शन बदल रहा होगा या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा होगा। ठीक, तो इसको क्या करिए, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, हो गया ये बात, फिर आगे एवरेज एक्सेलरेशन कितना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब इसी में लिखा जाए एफ लिमिट, अगेन वही वाली बात, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबल हो, उस कंडीशन में ए बराबर क्या, ए बराबर डीवी बाई dt। तो ये क्या हुआ, तो dv बाई dt। तो जब भी ऐसा लिखा जाता है तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है, ये एवरेज है। तो ये क्या हुआ आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, किसी समय पे। ये क्या था, ये था एक्सेलरेशन बिटवीन T2 माइनस T1, दो टाइम के बीच। ये क्या है, तो किसी समय पर। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये कहलाएगा। dv बाई dt को क्या कहेंगे, तो a इज फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव of velocity with respect to WRT, मतलब with R for respect, T for to, with respect to time, मतलब वेलोसिटी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। dv बाई dt मतलब क्या होता है, dv बाई dt का ग्राफिकल मीनिंग होता है इट इज स्लोप एट एनी टाइम, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का क्या है, स्लोप है। कब वो स्लोप है, तो एट एनी टाइम। तो अगर कभी ग्राफ बना हो तो क्या कहेंगे, तो वेलोसिटी, याद रखने वाली चीजें आई ये चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसी समय पे क्या होगा, dv बाई dt। और dv बाई dt को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, फर्दर a बराबर d बाई dt v का डिफरेंशिएशन, किंतु हम पढ़े हैं v बराबर क्या, d बाई डी टी x का डिफरेंशिएशन, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। तो a बराबर d बाई डी टी, ठीक, इंटू d बाई डी टी x लिख सकते हैं। इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब कि पोजीशन x का सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, तो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर हमें पोजीशन दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। समझ गए इस बात को, ठीक, आगे बात समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब
ए बराबर डीवी बाई डी टी बाई यूजिंग चेन रूल। चेन रूल एक पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में, तो चेन रूल का यूज करें तो ए बराबर, अगर इसको हम लिखें dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल के लिए dx से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, तो dx बाई डी टी वेलोसिटी है, तो a बराबर आ गया v dv बाई डी एक्स। एक और फॉर्मूला आ गया a के लिए। अब इस फॉर्मूले में टाइम नहीं है, इस फॉर्मूले में x है, पोजीशन है, यहां डिफरेंशिएशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? ये होगा एक्सेलरेशन एट एनी x, किसी x पर एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, ये किसी x पे, किसी पोजीशन पे, और ये है किसी टाइम पे। नीचे क्या है? dt, इसका मतलब ये किसी टाइम पे, नीचे क्या है? dx, इसका मतलब ये किसी पोजीशन x पे। तो x पे एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा। तो ये और ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये जो दो स्पेशल पॉइंट्स हैं ये याद रहने चाहिए। ठीक, आ रही बात समझ में? स्पेशली ये वाला पॉइंट्स बिल्कुल एकदम रटा रटाया रहना चाहिए आपके पास कि वीटी ग्राफ का स्लोप किसी समय पे क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन देता है किसी समय पे वीटी ग्राफ का स्लोप। ठीक, आ रही बात समझ में? तो इसको भी क्या करिए, तो इसको भी नोट करिए, नोट कर लिए इसको। ये सारी चीजें याद रखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। कल जो लेक्चर होगा उसमें कैसे डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनका हमें सॉल्यूशन करना होता है, ये कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और आगे बढ़ाएंगे सिलेबस को। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये सब चीज के बारे में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज यहीं सेवा समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।